नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वृषभ राशि हो, वृषभ लग्न हो, आने वाला सप्ताह यानी कि 24 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में कुछ परिवर्तन ला रहा है और ये परिवर्तन थोड़े सूक्ष्म है। सूक्ष्म ऐसे हैं कि सीधा प्रथम दृष्टया कोई ग्रह तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन नवमांश चक्र में बहुत परिवर्तन हो रहा है। इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों को बस थोड़ा सा तैयार रखना है, अपना सामान थोड़ा रेडी रखना है। किस वास्ते, कौन सा सामान, इन तभी चीज़ों के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो तारीखें नोट कर लीजिए। तारीख आती है 25 अगस्त की, ये मंगलवार का दिन होगा और भूम प्रदोष आ रही है। वैसे भी इस महीने का या श्रावण मास का अंतिम सोमवार आ रहा है। इसके जस्ट एक दिन बाद में भूम प्रदोष आएगी। प्रदोष जो करते हैं उन्हें पता है, भगवान शंकर के लिए की जाती है। मंगलवार का दिन हो और प्रदोष आ जाए तो इसको भूम प्रदोष कहते हैं। ये बहुत बिरले आती है, बहुत ही बिरले आती है। ये बहुत सारी चीज़ों के लिए लाभदायक होती है, खास करके धर्म से संबंधित, सनातन परंपरा से संबंधित, यानी कि पूजा, जप, तप, दान वगैरह के लिए। आगे बढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है इस महीने के आखिर में। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, कौन से मुहूर्त हैं, क्या है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन आता है। अगले ही दिन यानी कि 29 अगस्त को त्रिपुष्कर योग आ रहा है। त्रिपुष्कर योग यानी कि 3 कमल, और ये 3 कमल ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक होते हैं। ऐसे समय में किया गया कोई भी कार्य 3 बार रिपीट होता है, इसलिए इसको त्रिपुष्कर भी जो है कहा जाता है। अच्छा, आप लोगों को काम वो करने हैं जो आप चाहते हैं कि 3 बार रिपीट हो। यदि ऐसा काम हो गया जो नहीं चाहते कि 3 बार रिपीट हो तो फिर थोड़ी समस्या हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो चंद्रमा को ही ले लेते हैं। सबसे पहले सोमवार का दिन रहेगा। चंद्रमा रहेंगे आपके 8वें भाव के अंदर। चंद्रमा अभी तो क्या है, 3रे भाव के स्वामी हैं, 8वें में जाएंगे तो ये मंडे का दिन चंद्रमा, सिर्फ चंद्रमा के गोचर से इतना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। थोड़ी सी चिंताएं, थोड़ी सी सोच विचार के अंदर वृद्धि, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा मकर राशि में होंगे, अपने ही भाव से समसप्तक होंगे। बहुत बढ़िया। 3रे का स्वामी जा करके कहाँ बैठेगा, भाग्य भाव के अंदर। तो ऐसे समय के अंदर ये स्पेशल 3 दिन रहेंगे, मंगल, बुध और गुरु। तो यहाँ पे आपको ऐसा है कि अपनी जो भी मेहनत है, जो भी आपने एफर्ट किए हैं, उनका रिजल्ट लेने का ये समय रहता है। और ऐसे समय पे क्विक रिजल्ट भी आते हैं, है ना। इससे पहले देखेंगे तो राशि परिवर्तन है गुरु और चंद्रमा का। देन उसके बाद में गुरु और चंद्रमा आमने सामने है। ये चीज़ें अगर केंद्र में बन जाती है तो अच्छा खासा योग बनता है, गजकेसरी योग। बहरहाल फिर भी पराक्रम का भाव का स्वामी यदि जब भाग्य से गोचर करता है या भाग्य में अपनी पत्रिका में रहता है तो मतलब ये है कि व्यक्ति को अपनी मेहनत का फल ज़रूर से प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं तो राहु चंद्रमा के साथ में युति करेंगे 2 दिनों के लिए। शुक्रवार शनिवार का समय रहेगा, ग्रहण टाइप का योग रहता है। तो थोड़ी सी जो भी आपकी ऑफिस है, जो भी जहाँ भी आपका काम क्षेत्र है, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझेंगे, लोगों से अगर उलझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है। यानी कि आप सोच विचार में ही लगे रहेंगे, टारगेट वगैरह पूरे नहीं होंगे, इधर उधर चीज़ों पे ध्यान देंगे तो थोड़ी मुश्किल आ सकती है। महीने का वैसे भी एंड है तो हो सकता है कई कंपनीज़ के अंदर टारगेट का थोड़ा सा प्रेशर रहता है। तो ओवर थिंकिंग से थोड़ा बचिएगा, बस अपने फोकस अपने काम पे रखिएगा, नहीं तो थोड़ी सी आपको यहाँ पे समस्या हो सकती है। अंतिम दिन होगा रविवार का, और उसके बाद भी जो सोमवार आएगा शनि चंद्रमा के साथ में रहेंगे, लाभ भाव के अंदर गोचर करेंगे। पराक्रम भाव का स्वामी अपने से नवम पंचम के अंदर जाएगा, शनि के साथ में है, ठीक है, विषयोग बनाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोगों को अपने काम से किए हुए जो भी आपने एफर्ट किए उनका रिटर्न मिलेगा। अब थोड़ा सा गोचर से देख लेते हैं। देखिए, आपके 3 एक साथ ग्रह बैठे हैं, सूर्य, बुध और केतु। 3 ग्रह, और सूर्य तो अपने स्वराशि के आ ही गए हैं, है ना। अपने घर में सूर्य बैठे हुए हैं। अब यहाँ से दृष्टियाँ भी सीधी सीधी करियर के भाव पे पड़ती है। तो ये जो समय है आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब देखिए, नवमांश चक्र के अंदर थोड़ी स्थितियाँ बदलती हैं। आप लोगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपके एक तो लग्नेश है, दूसरा आपके पंचम भाव के त्रिकोण भाव के स्वामी, साथ साथ के अंदर आपके भाग्य भाव के स्वामी यानी कि शनि। स्पेशली हम इन पे बात करें तो नवमांश चक्र में देखोगे तो गुरु और शनि की युति हो रखी है। कहाँ पे? 8वें भाव के अंदर। अभी 8वां भाव गुरु और शनि, वैसे तो देखा जाए तो आपके लिए पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, और यहाँ से नवमांश चक्र में दोनों के दोनों मिलेंगे 8वें भाव के अंदर या 8वें भाव की राशि के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ी सी, तो मैं कहूँगा कि चिंताएं रह सकती हैं। चिंताएं किस तरह की हैं? चिंताएं आप लोगों को काम थोड़े से अटकने की हैं। काम के साथ साथ छोटी छोटी यात्राएं भी आपको यहाँ पे दिखाता है, क्योंकि 3रा भाव वैसे भी क्या है, भी आपका काफ़ी कुछ एक्टिव हो रखा है। फिर यहाँ से नवमांश चक्र के अंदर 8वें भाव की राशि में जा रहे हैं, तो ये छोटी यात्राएं, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा अपना सामान रेडी रखना। कहीं पे भी निकलना पड़ सकता है, काम के लिए हो चाहे किसी और वजह से हो, ठीक है ना।
एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो शुक्र महोदय हैं, अभी आपको दिख रहे होंगे नीच अवस्था के चल रहे हैं कन्या राशि के अंदर, आने वाले समय के अंदर यानी कि जो सप्ताह का अंतिम आएगा, क्योंकि नवमांश चक्र में अलग अलग राशियों में गोचर कर रहे हैं, करते करते ये पहुँचेंगे इसी कन्या राशि में नवमांश चक्र में। क्या तात्पर्य इस बात का? इसका तात्पर्य ये है कि ये वर्गोत्तमी हो जाएंगे। जब कोई ग्रह वर्गोत्तमी होता है तो अपने उच्च के बराबर के फल देता है। तो आपके लिए यहाँ से जो पीड़ा अगर झेल रहे हैं शुक्र से संबंधित, क्योंकि अभी नीच अवस्था में चल रहे हैं, तो देखिए इस समय पे होगा क्या। सप्ताह के आखिर की बात कर रहा हूँ, लगभग शुक्रवार शनिवार रविवार का ये जो दिन रहेगा, इस समय काफ़ी उत्तम होगा। ना सिर्फ ये बल्कि साथ साथ में बुध भी इस समय पे वर्गोत्तमी मिलेंगे। ये दोनों के दोनों ग्रह वर्गोत्तमी होंगे। तो आपको ना सिर्फ अपने सुख में वृद्धि दिखाई देती है, बल्कि साथ साथ के अंदर स्पेशली रिलेशनशिप वालों के लिए बहुत बेहतर समय है। अगर कुछ चीज़ें डिस्प्यूट हो रखी हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए अच्छा समय है। दूसरा, जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई में अभी थोड़ा मन कम लग रहा होगा, बाहर की चीज़ों की तरफ थोड़ा ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, भौतिक चीज़ों की तरफ, है ना, कॉन्सेंट्रेशन बार बार ब्रेक हो रहा है, तो ये आखिरी के 2-3 दिन ज़्यादा बढ़िया है। इस समय पर यदि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह हो तो आपके लिए काफ़ी कुछ शुभ रहने वाला है, ठीक है ना। इसी के साथ के अंदर कुछ और जो समस्याएं हैं, जब हेल्थ को लेकर के है, शुगर बीपी थायराइड इनकी जो पेशेंट्स हैं, या और भी यूरिन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो यहाँ से भी थोड़े से इस सप्ताह के अंतिम के अंदर थोड़ी सी आपको मदद मिल सकती है, यानी कि थोड़ी राहत है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो शुक्र और बुध बैठे हुए हैं, इनकी सीधी सीधी दृष्टि आपकी करियर भाव पे पड़ती है। हमें मालूम है राहु केतु आज से नहीं, बहुत समय से यहाँ पे हैं। पिछले साल के मई से ही राहु केतु का गोचर चल रहा है। तो ना सिर्फ आपके करियर के अंदर बड़ी उठापटक सी चल रही है, बहुत सारी चीज़ों का मतलब जॉब काम का ये तो बर्डन रहता है, या फिर ऐसा रहता है कि आज यहाँ पे हैं कल वहाँ पे हैं, बार बार मन विचलित होता है कि कंपनी छोड़ दें। हो सकता है बहुत से लोगों ने पिछले साल 1.5 साल के अंदर छोड़ी भी होगी। तो अभी इस केतु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए यहाँ पे सूर्य अपनी राशि में है, साथ ही में बुध भी यहाँ पे है। और आने वाले समय में बुध देखिएगा उच्च के होंगे, शुक्र आगे बढ़ेंगे, अच्छी खासी स्थिति बनेगी। तो आप लोगों के लिए तो आने वाला समय जो है वो बहुत बढ़िया है। तो जो हमारा सितंबर का महीने का जो वीडियो होगा उसको देखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ठीक है ना। इस समय पे अच्छी खासी संपत्ति बनाने का बहुत अच्छा अवसर व्यक्ति को प्राप्त होता है। अपने सुख भाव के अंदर सुखेश जा करके बैठा है, तो बड़ी चीज़ें स्पेशली, यानी कि बड़ी ज़मीन हो, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, प्रॉपर्टी में निवेश करना हो, तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी अगर बड़ा सोच के बैठे हैं तो ये समय बहुत बढ़िया है। समय है, ये निकल जाएगा, फिर चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। केतु की वजह से यहाँ पे होने से अनसर्टनिटी भी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय पे हो सकता है कि पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई विवाद चल रहा हो तो उसमें भी आपके हित में परिणाम जरूर से आ सकता है, और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो उस तरह से आपको प्राप्त हो सकता है। मंगल को अगर देखेंगे तो मंगल तो ठीक है, मंगल जहाँ पे है वहीं पे ही है। मंगल की दृष्टि भी सीधी सीधी यहीं पे ही है जहाँ पे पहले पड़ती थी। आपके भाग्य भाव को पूरी तरह से प्रभावित मंगल करता है। पिछले सप्ताह के दौरान ये नवमांश चक्र में उच्च के भी थे। अभी वर्तमान में मंगल को देखेंगे तो ये 2 जगह से मूव कर रहा है आपके लिए दशम और एकादश भाव की राशियों से, यानी कुंभ और मीन राशि। सप्ताह के आधे समय शुरुआत समय में कुंभ में रहेगा, देन उसके बाद में मीन में चला जाएगा। तो आपके लिए मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी झगड़े फसाद और जो जूनियर सीनियर वगैरह की जो थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं उसमें थोड़ा उलझने से बचिएगा। एक तो राहु है, फिर ऊपर से यहाँ पे चंद्रमा का भी थोड़ा सा स्थान बनेगा तो थोड़ा सा तनाव पैदा करेगा। नवमांश चक्र में मंगल भी यहीं से निकल रहा है, तो थोड़ा सा करियर वाले भाव को थोड़ा सा डिस्टर्ब यहाँ पे कर सकता है। स्थायित्व की दृष्टि से देखें तो यदि आपकी मेन पत्रिका में यदि सूर्य ठीक है तब तो क्या है कि ये सूर्य का गोचर बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन बाकी ग्रहों की अभी वर्तमान स्थिति के हिसाब से करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बेसिकली करियर के पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। वहाँ पे थोड़ा सा आपका जो भी प्लेस है, अगर आप सोलो एंटरप्रेन्योर हो, अपनी दुकान चलाते हो, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो, या फिर आपके लिए ऐसा है कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, वर्क फ्रॉम होम हो, तो थोड़ा सा आपको तनाव रह सकता है अपने काम से संबंधित। या तो आपके टारगेट पूरे ना हो, या फिर ऐसा है कि जो आपने विचार किया है वो चीज़ें आगे ना हो, मनचाहा कोई प्रोजेक्ट ना मिले। इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बॉस से भी, अपने सीनियर वगैरह से भी थोड़ा सा बना के रखिएगा। ट्यूनिंग बिगड़ने की थोड़ी सी संभावनाएं यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है ना। बस मेहनत जो है आप बराबर कर रहे होंगे, बिल्कुल पक्का बात है, क्योंकि यहाँ पे गुरु का जो प्रभाव है ये काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए उस दृष्टि से शुभ है। लेकिन मैं कई बार बता चुका हूँ, तीसरे भाव का जो गुरु होता है वो इतना ज़रा ठीक नहीं होता, क्योंकि वो छोटे छोटे कामों में व्यक्ति को इन्वॉल्व कर देता है। तीसरे भाव को गुरु के लिए हम थोड़ा मरण कारक भाव भी कहते हैं। तो बस ध्यान रखिए कि पिन पॉइंट फोकस करके काम कीजिए। राहु थोड़ी स्थिति बिगाड़ देता है, गुरु जो है वो छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व कर देता है। तो जो आपके टारगेट्स हैं उन टारगेट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि गए किसी एक काम के लिए 3-4 काम एक्स्ट्रा हम निकाल के ले आए, और जो मेन काम था वो और पेंडिंग रह गया। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके साथ में ज़रूर इस समय पर ऐसा हो रहा होगा, ठीक है।
रिलेशनशिप की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो ठीक है, रिलेशनशिप वाली चीज़ों के अंदर कोई खास बदलाव नहीं है, जैसी स्थिति थी वैसी की वैसी ही। रिलेशनशिप का मतलब दाम्पत्य जीवन वाली मैरिज रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी क्या होता है कि व्यक्ति की खुद की पत्रिका कहाँ है, कौन से ग्रह है, क्या दशा अंतरदशा, बाकी नवमांश दशमांश तमाम चीज़ें होती हैं, उसके बाद में ही हम ठीक से निर्धारण कर सकते हैं व्यक्तिगत आपके लिए, ठीक है ना। तो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी यात्राएं दिखाई देती हैं, सामान वगैरह भी थोड़ा सा हमारा जचा के रखना है अभी हाल फिलहाल। बाकी करियर में थोड़ा सा तनाव इस समय ज़्यादा दिखाई देता है, टेंशन थोड़ी सी क्रिएट हो रही है, माहौल थोड़ा सा गर्म है। बाकी अब देखिए ऐसा है, यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर दिया होगा। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही रहती है, यही प्रार्थना है, यही अनुरोध है कि जितना हो सके इस वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। जैसे लाइक करते हैं वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप दे दीजिएगा। और अब तक नहीं किया है तो प्रभु सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से कर लो। अगला जो महीने का है उसको देखना बिल्कुल नहीं भूलना, उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं और आपके लिए काफ़ी कुछ हित में रहने वाला है, ठीक है ना। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।